Hello friends, welcome to your Learner Once and Once channel. Let us do weekly analysis that is from Monday to Friday, right? Not the expiry analysis, but from Monday to Friday. But before going any further, let us analyze what we discussed on Tuesday. कि Tuesday को हमने क्या डिस्कस किया था 14th of Feb के लिए और उसके आगे के लिए भी, right? Because we saw weekly frames also, we saw daily frames also. तो अपन ने क्या डिस्कस किया था कि अगर ये वेंसडे को यानी कि 14 फेब को गैप डाउन भी हो जाए पर जब तक 30 मिनट्स की कैंडल 21,570 के नीचे नहीं रहती क्लोजिंग बेसिस पे, राइट, 21,570 के नीचे क्लोजिंग ना दे तब तक अपन यहां से कोई बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे। ये देखना फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ इतनी गैप डाउन खुलने के बाद भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी 21,570 के नीचे, राइट। दिस इज द एनालिसिस दैट वी डिड ऑन ट्यूसडे 13th ऑफ फेब्रुवरी फॉर वेडनेसडे 14th ऑफ फेब्रुवरी के लिए, राइट, कि इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं तब तक कोई बेरिश नहीं। अच्छा, यहां से भी बुलिश नहीं, बुलिश कब? सिर्फ और सिर्फ 21,850 के ऊपर, 21,850 के ऊपर अगर कोई आर्ली कैंडल क्लोजिंग दे, 21,850 के ऊपर अगर कोई अर्ली कैंडल क्लोजिंग दे और उसकी क्लोजिंग के बाद जब तक उसका लो ब्रेक नहीं होता 21,850 का, वहां से अपन बुलिश है फॉर 22,000 का टारगेट। ये अपने को नेक्स्ट दिन पे मिला 21,850 के ऊपर, राइट। एक आर्ली कैंडल की क्लोजिंग 21,850 के ऊपर, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता 22,000 के टारगेट के लिए, राइट। दिस वाज द ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी। सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए अपन ने क्या डिस्कस किया था कि भले ही गैप डाउन हो जाए पर जब तक 44,600, राइट, ये लो कहां पे था देखना, 44,860, 600 तक आया ही नहीं था। 600 क्यों? ये अपना प्रीवियस जोन अपन ने डिस्कस किया था, राइट, ये प्रीवियस लो कि जब तक 44,600 के नीचे नहीं तब तक अपन यहां से बेरिश नहीं। पर अगर ये जो अपना प्रीवियस हाई था, राइट, ये कहां पे 45,750 का, कि अगर 45,750 के ऊपर इस रेड कैंडल का हाई कि अगर 45 कहां पे था, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेक, दिस इज एट कहां पे था, यस आई फाउंड इट, हाँ सॉरी हियर इट इज, ऑफ 12 फरवरी का है। अगर इसके ऊपर 45,750 के ऊपर अगर अपने को एक आर्ली ग्रीन मिल जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से अपन एक बुलिश ट्रेड लेंगे। यहां पे एक बार एसएल हिट हुआ था, दैट इज द रीजन वी ऑलवेज डिस्कस कि वी विल एग्जीक्यूट सच काइंड ऑफ ट्रेड्स ट्वाइस, नॉट जस्ट फॉर वंस, राइट, कि दो बार। इसके बाद जब वापस इसी कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, वी सॉ एन अपॉर्चुनिटी टिल दिस पंप विच इज फॉर 46,300 तक के लिए, राइट। दैट वाज द ओवरऑल थिंग दैट वी डिस्कस्ड ऑन ट्यूसडे। इतना ही नहीं, अनदर थिंग दैट वी मेंशन कि अगर 45,750 के ऊपर आर्ली ग्रीन मिल जाए, 45,750 के ऊपर आर्ली ग्रीन मिल जाए तो 46,200 तक पंप करने पे वी कैन सी ट्विजर बॉटम्स फॉर्मिंग ऑन वीकली का फ्रेम्स। इफ वी कम बैक ऑन वीकली का फ्रेम्स, यू मे नोटिस हियर, यहां पे जब कैंडल ग्रीन भी नहीं थी, ये कैंडल वीकली ग्रीन नहीं थी, अपन ने बोला था एक ऐसा पैटर्न अपने को शायद से मिल सकता है, राइट। अभी एग्जैक्टली ऐसा पैटर्न मिला है। इफ वी सी इट ऑन डे के फ्रेम पे ये जरा सा नेगेटिव दिख रहा है, बट इतना भी नहीं। जैसे स्ट्रांगली बेरिश यहाँ पे था एक इन्वर्टेड हैमर के साथ, स्ट्रांगली बेरिश यहाँ पे भी था, यहाँ पे तो डोजी की तरह हुआ है, राइट। डोजी का जब तक लो के नीचे क्लोजिंग नहीं तब तक फुल्ली बेरिश नहीं, और जब तक हाई के ऊपर नहीं तब तक फुल्ली बुलिश नहीं। ऑफकोर्स दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न, राइट, दैट डजंट मीन इट इज कंप्लीटली वीक भी। दिस इज अ डोजी पैटर्न स्टिल, राइट, दिस इज स्टिल अ डोजी पैटर्न। पर वीकली की फ्रेम्स पे, पर इफ वी कम बैक ऑन वीकली का फ्रेम्स नाउ, राइट, इफ वी सी दिस ऑन वीकली का फ्रेम्स, यू मे नोटिस जो बैंक निफ्टी नॉन स्टॉप सेलिंग मोड पे था वीकली पे, कब से? 1st ऑफ जनवरी से नॉन स्टॉप हर एक वीकली कैंडल सेलिंग की, राइट। और हर एक वीकली कैंडल प्रीवियस हाई के पास, प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रही थी, राइट। प्रीवियस वीकली कैंडल की ये देखना, यहां पे प्रीवियस वीकली कैंडल की हाई के ऊपर क्लोज है क्या? नहीं, एक बार भी नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस 1st जनवरी 2024, जब से ये साल शुरू हुआ है, सिंस 1st जनवरी 2024, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि बैंक निफ्टी ने वीकली बेसिस पे, सिंस 1st जनवरी 2024, बैंक निफ्टी ने वीकली बेसिस पे प्रीवियस वीकली कैंडल के हाई के ऊपर, प्रीवियस वीकली कैंडल कौन सी? ये जो रेड बुलिश हैमर है, राइट, इसका हाई कहां पे? 46,181, इस हाई के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग दी है, ये फर्स्ट टाइम है। इतना ही नहीं, इफ वी सी निफ्टी भी वीकली फ्रेम्स पे देखे तो सबसे पहली बात तो ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, राइट, एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, एक बुलिश। और दूसरी बात, इफ यू सी निफ्टी ऑल्सो ऑन वीकली का फ्रेम्स, राइट, नाउ इफ वी सी दिस ऑन वीकली का फ्रेम्स, यू मे नोटिस निफ्टी ने वीकली की फ्रेम्स पे, वी आर नॉट डिस्कसिंग डेली या आर्ली जितने बार 22,000 हिट किया है, पर वी आर डिस्कसिंग दिस ऑन वीकली।
वीकली के फ्रेम्स पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक किया है 22,000 के ऊपर क्लोजिंग देने के लिए। सबसे पहले यहां पे देख किया था 1 जनवरी 2024 को, जहां पे हाई 21,830 का है, सिर्फ एक 200 पॉइंट्स की दूरी से कर नहीं पाया था। यहां पे भी देखना हाई कहां पे 21,928 के पास है, राइट, 21,928 के पास है, 72 पॉइंट्स की दूरी से किसके ऊपर, 22,000 के ऊपर क्लोज नहीं दे पाया था। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हाई 22,124 का है, यहाँ पे 15 जनवरी पे हाई 22,124 का है, पर क्लोजिंग कहां पे, क्लोजिंग ऑल द वे 21,571। वापस यहां पे कोशिश की 22,120 पर, क्लोजिंग कहां पे 21,853 के पास। यहां पे वापस कोशिश की 22,053 के पास, पर क्लोजिंग कहां पे 21,780 के पास। कितने बार कोशिश की, एक बार फेल हुआ, दो बार कोशिश की फेल हुआ, तीन बार कोशिश की फेल हुआ, ये फोर्थ टाइम अगेन फेल्ड, फिफ्थ टाइम अगेन फेल्ड, दिस इज sixth time since January 2024, on the weekly frames, this is the very first time कि निफ्टी 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, राइट, पहली बार ऐसा हुआ है। इसीलिए डे की फ्रेम पे भी, अभी अपन अगर डे की फ्रेम पे आए, राइट, अगर अपन डे की फ्रेम पे देखें तो अपन देखेंगे कि कितने बार 22,000 के पास जब डे की कैंडल थी उसके पास से वापस एक रिवर्सल, राइट, इसके पास से एक रिवर्सल, वापस 22,000 के पास आई, वापस रिवर्सल, वापस 22,000 के पास आई, वापस रिवर्सल। ये कितने बार नॉनस्टॉप चला, क्यों, क्योंकि अपने को वीकली पे भी अपने को एक बार भी ऐसी कैंडल नहीं मिली। अभी फर्स्ट टाइम वीकली पे 22,000 के ऊपर अपने को कैंडल मिली है, और अपन डे पे भी 22,000 पे, राइट, और अपन अभी डे पे भी 22,000 पे। सो आई विल कंसिडर दिस स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग, राइट, आई विल कंसिडर दिस स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोजिंग। कब तक ये अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तब तक जब तक वापस अभी अपन यही सारा इतना बड़ा ये जो कंसोलिडेशन जोन अपन कब से डिस्कस कर रहे हैं, अपन डिस्कस कर रहे हैं दिसंबर से लेके, अपन दिसंबर 2023 से ये डिस्कस कर रहे हैं, और पूरा फरवरी भी डिस्कस किया है, आधा फरवरी, ये 16 फेब तक, तो फरवरी 2024 तक दो से ज्यादा महीने हो गए, राइट, अभी अपन इसी जोन के अंदर है। तो अभी जब तक बड़े फ्रेम्स पे अपन वापस किसके अंदर नहीं, वापस जब तक 21,800 के अंदर, 21,800 के अंदर वापस जब तक कोई डे की कैंडल क्लोजिंग देना स्टार्ट नहीं करे, डे की कैंडल यानी क्या, इसके पास अगर इतना यहां से वापस एक रिवर्सल दिखा है, इसके पास आके ऐसा बुलिश हैमर बना है, तो ये वीक है क्या, नहीं, फिर ये वापस डिप है, वापस एक पंप करने के लिए, राइट, फिर ये वापस डिप है। पर 21,800 के पास अगर वापस आके अगर ऐसी रेड कैंडल क्लोज हो जाए, राइट, 21,800 के पास अगर ऐसी रेड कैंडल क्लोज हो जाए, तो यहां से अपन बोल सकते कि हाँ बाबा वापस सेलिंग, वापस इसी के अंदर आ गए, राइट, वापस इसी के अंदर आ गए। कब, अगर 21,800 के अंदर आ गए तो। पर जब तक इसके अंदर नहीं, तब तक ये सारे डिप्स बाई होंगे पंप करने के लिए, सारे डिप्स बाई होंगे पंप करने के लिए। जैसे यहां से डिप बाय पंप हुआ, जैसे यहां पे लो करने की कोशिश की, वापस डोजी पे क्लोज हुए, आज भी कितने बार कोशिश की, पर वापस एक हैमर जैसे कैंडल में क्लोज हुए, राइट, जब तक 21,800 के अंदर नहीं आते तो ये पंपिंग अच्छी खासी कंटिन्यू हो सकती है। अनदर थिंग जैसे अपन ने ये डे पे डिस्कस किया, वैसे अभी वीकली पे क्या, राइट, जैसे वीकली पे हमने ये एक बुलिश हैमर देखा था। दूसरी चीज जो अपन 30 अक्टूबर से डिस्कस करते आ रहे, आज का दिन पकड़ के, ये आज की वीकली क्लोजिंग पकड़ के, दिस इज नाउ 5 मंथ्स, निफ्टी ने प्रीवियस वीकली लो के नीचे एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी, राइट, 30 अक्टूबर से, 30 अक्टूबर 2023 से जो भी प्रीवियस वीकली लो है, राइट, जो भी प्रीवियस वीकली लो, अच्छा ये तोड़ा नहीं है क्या, वीक में तोड़ा है। वी आर डिस्कसिंग क्लोजिंग, जो हम कितने सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। जैसे यहाँ पे 15 जनवरी की वीकली कैंडल है, इसका वीकली लो तो तोड़ा है, पर क्लोजिंग इसके नीचे है क्या, नहीं, एक बार भी नहीं। अभी आज का ये पकड़ के ये नॉन स्टॉप 5 महीने हो गए, अपन अभी भी इसके नीचे नहीं है। इसलिए वीकली फ्रेम्स पे भी, इसलिए वीकली फ्रेम्स या बड़े मंथली फ्रेम्स पे भी जब हम लोग इस जोन के पास आ जाएंगे, ये सारा जोन एक पंपिंग जोन ही होगा वापस बाय द डिप के लिए, जब तक वापस अपन वीकली लो के नीचे भी नहीं। तो सबसे पहली बात तो अपना डे के फ्रेम पे अपन ने क्या डिस्कस किया, डे के फ्रेम से भी अपने को पंपिंग मिल सकती है, जब तक 21,800 के अंदर नीचे नहीं, 21,800 के नीचे नहीं। वैसे ही वीकली फ्रेम्स पे जब तक वीकली लो के नीचे क्लोजिंग नहीं, यहां से भी अपने को एक अच्छी पंपिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट, यहां से वापस पंपिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर अभी ये ब्रेकआउट कंफर्म्ड है, अगर अभी ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो यहां से एक वापस अच्छी खासी पंपिंग आ सकती है, जो पंपिंग पूरी 23,000 तक भी जा सकती है मार्च के तक, राइट, मिड मार्च तक। क्यों, क्योंकि अपन इतने सारे वीकली जोन्स पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मार्च में जा सकती है कहां पे, 23,000 तक। कब तक जा सकती है, वापस जब तक प्रीवियस वीकली लो के नीचे कोई कैंडल नहीं। ये अपन बड़े फ्रेम्स पे डिस्कस करें, इसका मतलब कोई भी कॉल पुट लेके बैठ जाए क्या, नहीं, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज कि पैटर्न कैसे चल रहा है, राइट, कि पैटर्न कैसे चल रहा है। अब ये सारी चीजें समझ के जब अपन डेली फ्रेम्स पे आते हैं, राइट,
Now after understanding all these things, also another thing is I want to show कि cup and handle pattern भी कैसे बना है, right? On hourly का frames, if you see this, if you come back on Nifty के hourly का frames, you may notice, let me just come back on 1 hour का frame, just a minute, let me just reset the chart view. Okay, you may notice यहाँ पे देखना, right? ये जहां से इस दिन की सेलिंग आई थी, राइट? ये 16 जनवरी के पास से, ये 16 जनवरी के पास से ये एक ऐसे कप जैसा, एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं पर फिर भी यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखना, ये कप और ये यहाँ से जो हैंडल बना है, राइट? ये हैंडल बनने के बाद यहाँ से हैंडल का देखना, ये ब्रेकआउट कहाँ पे मिला अपने को, इसी जगह पे ब्रेकआउट मिला था, और ये ब्रेकआउट जोन कहाँ पे अपना, ये वापस 21,850 के पास है। ये 21,850 क्या है? ये वही जोन है जो अपन ने ट्यूसडे को डिस्कस किया था, राइट? ये अपन ने ट्यूसडे को डिस्कस किया था 13 फेब को, कि क्या अभी इसके ऊपर अगर 1 आवर रह जाए, राइट? इसके ऊपर अगर 1 आवर रह जाए तो जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता तो ये एसएल होगा क्लोजिंग बेसिस पे, यहां से अपने को 22,000 का पंप मिल सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी अगर ये कप एंड हैंडल का ये जोन देखे अपन, राइट? जस्ट अ मिनट, अगर ये जोन देखे, राइट? यहां से अगर मैं बीच में ये लाइन लू, राइट? यही लाइन कप एंड हैंडल की लाइन, इसी लाइन को अगर मैं यहां से ये जो ब्रेकआउट के पास जोड़ दूं, जहां से अपने को ये 21,850 के पास ब्रेकआउट मिला था, राइट? यहां पे जोड़ दूं तो वीक यहां से अपने को अभी भी 22,400 तक की पंपिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट? 22,400 एक ही दिन में मिलेगी क्या? नहीं, ये 21,850 भी एक ही दिन में आया क्या? नहीं, कितना रेंज बाउंड खेल के, राइट? दैट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग दिस ऑन वीकली फ्रेम्स, एंड वी आल्सो took in consideration the March month, right? We also took in consideration the March month. ये सब कब तक चलेगा? जब तक अपना हायर हाइज वापस रिस्पेक्ट हो। इससे पहले कैसे चल रहा था? लोअर हाइज एंड लोअर लोस चल रहा था। इफ वी कम बैक ऑन डे का फ्रेम, राइट? लेट मी अगेन रीसेट। डे के फ्रेम पे कैसे चल रहा था? लोअर हाइज एंड लोअर लोस। यहां से वापस कौन सी स्विंग आ गई? हायर हाइज एंड हायर लोस की, जो अपन बार बार डिस्कस करते हैं, जहां पे स्विंग लो के पास में ब्रेक नहीं होता, वापस एक नया स्विंग अप बनाता है, वापस एक नया स्विंग। ये देखना कैसे स्विंग्स बनाए, राइट? वैसे यहां पे कैसे थे? यहां पे अपने लोअर हाइज एंड लोअर लोस के स्विंग थे, राइट? लोअर हाइज एंड लोअर लोस, इसीलिए तो अपन ने 21,850 के ऊपर कंसीडर किया। इतनी सारी पंपिंग को कंसीडर किया क्या? बिल्कुल भी नहीं। कहां पे कंसीडर किया? 21,850 के ऊपर, राइट? तो अब आगे क्या, राइट? तो अब मंडे से क्या, इसके आगे क्या, एंड हाउ वी आर थिंकिंग इसके आगे, राइट? तो इसके आगे अभी क्या है? अभी लेट्स से मंडे को अगर सबसे पहली बात तो गैप अप खुल जाए, कोई भी गैप अप आज के क्लोजिंग के पास से, कोई भी गैप अप आज के क्लोजिंग के पास से वापस अगर सीधा 22,100 के पास में, राइट? 22,100 के पास में, क्योंकि क्लोजिंग कहां पे? 22,030 के पास में, तो 22,100 के पास में हो जाए, 150 के पास में हो जाए, आई विल वेट फॉर अ डिप अगर आए और आज का डे हाई, राइट? ये प्रीवियस डे हाई हो जाता है, इसके पास आके सबसे पहली बात तो गैप अप हो जाए इसके पास आके, और अगर इसके पास आके वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे आज ही का डे हाई, राइट? आज का डे हाई कहां पे? 22,065 के पास है। आज का डे हाई, लेट मी जस्ट चेक एंड कंफर्म, 22,068 के पास है। यस, 22,068। इफ यू रिमेंबर प्रीवियस वीडियोस, अपन ने क्या बोला था? 21,850 एक रेजिस्टेंस है, 21,850 एक रेजिस्टेंस है। दूसरा अपन ने जो डिस्कस किया था वो कहां पे था? जो दूसरा अपन ने डिस्कस किया था वो था 22,070 के पास, राइट? 22,070 के पास एक अपन ने ये डिस्कस किया था 22, दूसरा अपन ने डिस्कस किया था 22,070 के पास, और तीसरा अपन ने बोला था 22,130, राइट? ये तीन रेजिस्टेंस है। इफ यू रिमेंबर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस दिस, राइट? तो 21,850 से तो गए, इतना ऊपर है। आज का हाई भी देखना कहां पे? आज का हाई 22,068 के पास है, राइट? कहां से रेजिस्टेंस लिया है? ये 22,070 के पास। तो ये पॉइंट अपने को इंपॉर्टेंट है, राइट? ये पॉइंट अपने को इंपॉर्टेंट है 22,070 का। तो कोई भी फ्लैट, सबसे पहली बात तो कोई भी गैप अप हो जाए 22,100 या इसके ऊपर, 22,100 या इसके ऊपर गैप अप हो जाए, वो गैप अप अगर 22,070 के पास रिट्रेस करे, किसके पास रिट्रेस करे? 22,070। ऊपर से वापस 22,070 के पास आए, इतना नीचे है, इसके पास आके 22,070 के पास अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसके पास आके अगर 30 मिनट्स की फ्रेम पे एक ऐसी बुलिश हैमर बनाए, या फिर ऐसी एक बुलिश मारूबोजू बनाए, या ऐसी बुलिश हैमर बनाए, ऐसा प्राइस एक्शन दे, ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का प्राइस एक्शन दे, ऐसा प्राइस एक्शन देने पे यहां पे ये फ्लैट खुल के जाए या गैप अप खुल के जाए, पर अगर इसके पास दे, राइट? 22,070 के पास अगर ऐसी कैंडल बन जाए, किस पे? 30 मिनट्स की फ्रेम पे बन जाए, राइट? 30 मिनट्स की फ्रेम पे, जिसकी क्लोजिंग 22,070 के पास है। कैसे? ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन्स कैंडल्स के साथ, ऐसे नहीं है रेड के साथ, नहीं, ऐसे कैंडल्स के साथ। देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो 22,130 तक के टारगेट के लिए 22,130 के पास आई विल बुक आउट 80%,
20% एंड आई विल जस्ट कंटिन्यू विद 20%। 22,130 के पास से अगर इफ इट कम्स बैक फ्रॉम 22,130 के पास से इफ इट कम्स बैक अगेन बिलो 22,100, इसके नीचे वापस आ जाए तो आई विल बुक आउट 20% भी। पर इसी के ऊपर वापस जैसे मतलब जब रेजिस्टेंस ब्रेक करने जाए इसी के पास से पंप दे, देन आई विल गो टिल 22,200 राइट विद रेस्ट ऑफ द 20%। किस कब तक? 22,200 तक। ये क्या है? फ्लैट खुले या गैप अप खुले पर 22,070 के पास रहे। अच्छा लेट्स से गैप अप खुल के अगर साइडवेज रह के भी सस्टेन करे, सस्टेन रेके अगर हाई ब्रेक कर दे, राइट, सस्टेन रेके अगर हाई ब्रेक कर दे किस पे? 1 आवर की फ्रेम पे सस्टेन रेके अगर हाई ब्रेक कर दे, देन अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, वहां से अगेन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर फर्दर 80 से लेके 100 पॉइंट्स, राइट, फॉर फर्दर 80 से लेके 100 पॉइंट्स। या अगर गैप अप साइडवेज जाए तो गैप अप खुल के सीधा और 100 पॉइंट्स पंप कर दे, और 100 पॉइंट्स पंप कर दे, एक तो गैप अप खुले 100 प्लस पॉइंट्स खुल के और 100 प्लस पॉइंट्स पंप कर दे, देन आई एम अवॉइडिंग, राइट, देन आई एम अवॉइडिंग। फिर वापस रिट्रेस करे, डे लो के पास आए, जहां से वापस अगर 30 मिनट्स पे ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए, देन अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से अगेन सी का अपॉर्चुनिटी फॉर दी पंप फॉर अगेन फर्दर 80 से लेके 100 पॉइंट्स। ये क्या है? फ्लैट खुले या गैप अप खुले, ऊपर का सिनेरियो। फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, यहां से जितना 21,900 के पास, राइट, 22,000 से लेके 21,900 के पास, इस जोन के पास जितना मिले, राइट, ये स्क्वायर में, ऐसे स्क्वायर क्यों कंसीडर कर रहे हैं अपन? रिमेंबर द कंसोलिडेशन जोन्स, राइट, रिमेंबर द कंसोलिडेशन जोन्स। यहां तक वो सेलिंग का था, इसके ऊपर आने के बाद सेम जोन, अभी ये सारा जोन वापस क्या हो गया? ये वापस एक बाइंग जोन बन गया, राइट, ये वापस बाइंग जोन। इसलिए फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इस जोन के अंदर आ जाए, इस जोन के अंदर आ गया, इसलिए सी क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसके अंदर आए, इसके अंदर आके वापस अगर ऊपर ब्रेक कर पाए, यानी फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, सबसे पहली बात तो 22,000 के पास आए, इसके पास से अगर वापस एक बुलिश हैमर बनाए 30 मिनट्स पे, 22,000 के पास से वापस एक ऐसी स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन दे, देन अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से सी का ट्रेड टिल दी पंपिंग, राइट, टिल दी पंपिंग। ये क्या? फ्लैट खुल के इसके पास आए, गैप डाउन खुल के भी इस जोन के पास आए, 22,000 ब्रेक करके नीचे चला जाए, 22,000 ब्रेक करके नीचे चला जाए, एक अच्छी खासी सेलिंग मिस हो जाए, चल जाएगा, एक दिन मिस हो जाए तो चल जाएगा, राइट, नेक्स्ट डे वी विल ऑफ कोर्स डिस्कस अगर सेलिंग मिस हो जाए तो। पर इसके अंदर आके वापस 22,000 के पास वापस इसके ऊपर ब्रेक कर दे, राइट, ये जोन के ऊपर वापस ब्रेक कर दे, इसके ऊपर ब्रेक करे तो ब्रेक कैसे करे? ये ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के साथ, राइट, ऐसे ग्रीन के साथ, लुक एट दिस कैंडल्स, राइट, इतना बड़ा रेजिस्टेंस ब्रेक करते हो, ब्रेक कैसे कर रहे, राइट, ब्रेक करते हो, कर रहे कैसे? नहीं तो इसके पास आके ऐसी रेड बनाए तो इसको ब्रेक थोड़ी बोलते हैं, वापस सेलिंग आ गई, राइट। जब ऐसे ग्रीन के साथ ब्रेक किया, ऐसे ग्रीन के साथ, तो ऐसी पंपिंग भी तो मिली, तो इसके अंदर वापस सेलिंग के साथ आ जाए और वापस इसके ऊपर चला जाए अगेन ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, ऐसा ब्रेक कर दे, कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से वापस सी का ट्रेड, वापस जो पंपिंग चालू होता जहां पे ओपनिंग था वहां तक। सो वी डिस्कस फ्लैट खुल के नीचे जाए, वी डिस्कस फ्लैट खुल के ऊपर जाए, राइट, ऊपर से भी फॉर गैप अप आल्सो वी डिस्कस 22,070 के पास है, फ्लैट खुल के भी ऊपर जाए तो 22,070 के ऊपर 30 मिनट्स है, दैट इज फॉर आवर मंडे का थिंग, राइट, दैट इज फॉर मंडे का थिंग। नो पुट का ट्रेड इन ऑल दी सिनेरियोज, नो पुट का ट्रेड तब तक नहीं अभी जब तक वापस अपन 21,850 के नीचे वापस कोई आर स्पेंड नहीं करते। यस इट इज फार अवे, यस फिर भी 150-200 पॉइंट दूर है, जब तक इसके नीचे नहीं तब तक कोई पुट का ट्रेड नहीं। दिस इज ऑल बाय द डिप्स का सिनेरियो, राइट। उसी तरीके से बैंक निफ्टी के लिए क्या, राइट, बैंक निफ्टी के लिए क्या, अभी बैंक निफ्टी पे भी देखना, ये 16 जनवरी से ये जो नॉन स्टॉप सेलिंग की लाइन थी, राइट, ये जो एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है जो दिखा रहा है सेलिंग, इसके पास आए वापस एक रेजिस्टेंस लेके नीचे, इसके पास आए वापस एक रेजिस्टेंस लेके नीचे, ये जो गैप डाउन ओपनिंग 17 जनवरी को मिली थी, राइट, ये जो गैप डाउन ओपनिंग, ये गैप डाउन ओपनिंग का भी रेड लाइन देखना, ये रेड लाइन कहां पे 46,600 के पास है, इसके पास यहाँ पे कब आए 23 जनवरी वापस सेलिंग, इसके पास वापस कब आए 2 फरवरी, आने को भी कितना टाइम लगा है, 17 जनवरी के बाद वापस कब आए 23 जनवरी, 5 दिन बाद इसके पास आए वापस सेलिंग। 23 जनवरी के बाद किसके पास ये 46,590, ये 46,580, ये 600 का जोन, इसके पास वापस कब आए 2 फेब, 23 जन के बाद डायरेक्ट कब 2 फेब वापस यहां से नीचे, आज वापस इतनी अच्छी इतनी शॉर्ट कवरिंग लाके, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है इसको शॉर्ट कवरिंग लाके आज वापस जब इसके पास आए, इसलिए कंसोलिडेट हुए, राइट, अर्ली फ्रेम्स पे देखे तो कंसोलिडेट हुए। अगर 5 मिनट्स 15 मिनट्स छोटे कैंडल्स पे देखो तो दिखेंगी काफी वोलेटिलिटी है, पर आर्ली फ्रेम्स पे दिस लुक्स अ क्लियर कंसोलिडेशन, राइट, क्योंकि जितने बार इस जोन के पास आए, राइट, जितने बार आपने अभी देखा कि इस जोन के पास कब कब आए, जितने बार भी इस जोन के पास आए
हमेशा अपन ने सेलिंग ही देखी, राइट। इस जोन के पास से हमेशा नॉन स्टॉप 3 बार सेलिंग, आज जाके सेलिंग नहीं मिली, कितनी कोशिश की सेलर्स ने, पर इतनी कोशिश करने के बाद भी इसके पास कंसोलिडेट हुए। इसीलिए इस कंसोलिडेशन का हाई, राइट, इस कंसोलिडेशन का हाई आई विल कंसीडर दिस कैंडल का हाई। ये कैंडल का हाई कहां पे आ रहा है? सबसे पहली बात तो आज का हाई कहां पे? आज का हाई दिस इज क्लोजर टू 46,693, राइट, 46,693। और ये सेलिंग का हाई कहां पे? इस सेलिंग का हाई इज एट 46,755। यानी आज का हाई इस कैंडल के हाई से क्या 60-70 पॉइंट्स की दूरी पे। तो इसीलिए इस कैंडल का हाई, राइट, दैट इज एट 46,755, 46,755। ये जो हाई है 46,755, इस हाई के ऊपर अभी यहां से अभी जहां पे क्लोज हुए 46,300, इसके पास से ये काफी दूर है, राइट, 46,755, 46,755 काफी दूर है। इसलिए अगर गैप अप खुल के अपॉर्चुनिटी मिले, या तो फ्लैट खुल के जाए, फ्लैट खुल के भी मिले, यानी 50, 60, 100 पॉइंट्स ऊपर भी खुल जाए, तो फिर फर्स्ट 2 आवर्स में अगर 46,755 के पास फर्स्ट 2 आवर्स में या गैप अप खुल के इसके ऊपर अगर 30 मिनट्स भी सस्टेन करे, इसके ऊपर अगर 30 मिनट्स भी सस्टेन करे, किसके ऊपर? 46,755 के ऊपर ही, इस जोन में नहीं। क्यों? क्योंकि सेलर्स वापस ये रेंज बाउंड करेंगे, वापस कॉल पुट दोनों साइड पे प्रीमियम खाने की कोशिश करेंगे, राइट, दोनों साइड पे। इसलिए 46,755 के ऊपर 30 मिनट्स बेंड करे इसके ऊपर, इसके पास से एसएल थोड़ा बड़ा रखूंगा मैं, एसएल आई विल कीप एट 46,680 के पास, राइट, आई विल कीप द एसएल एट 46,680 के पास। यहां से सीधा इस पंप का टारगेट विच कम्स क्लोजर टू 47,200, यहां से सीधा 47,200 के टारगेट के लिए इमीडिएटली स्ट्रेट 47,200 क्या नहीं, फिर यहां से पंप होके 200 300 प्लस पॉइंट्स मिल जाए, वहां से भी आई विल बुक आउट, राइट, वहां से भी आई विल बुक आउट एज लॉन्ग एज हायर हाइज एंड हायर लोज आर गोइंग ऑन बाय कीपिंग द एसएल एट व्हाट, बाय कीपिंग द एसएल एट 46,680 फॉर द टारगेट ऑफ 47,200। ये क्या है? फ्लैट खुले या गैप अप खुले, पर किसके ऊपर रहे? 46,755 के ऊपर 30 मिनट्स रहे, तो नहीं तो इतने जोन में जो भी टाइम पास करे, आई डू नॉट वांट एनी ट्रेड। वैसे ही फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, इतनी सारी सेलिंग जोन पे सबसे पहले ये कंसोलिडेशन जोन देखना, इसके पास आया वापस सेलिंग, इसके पास आया वापस सेलिंग, पर जब इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देते वक्त भी देखना, वापस देखना कैसे हायर लोज बनाए, राइट, यहां पे वापस हायर लोज बनाया। इससे पहले क्या था? इससे पहले यहां पे लोअर हाइज एंड लोअर लोज था, यहां से हायर हाइज और हायर लोज, यहां से हायर हाइज और हायर लोज, यानी अभी वापस क्या? अभी वापस ये जोन जो है 46,000 से लेके, ये 46,000 से लेके 45,600, ये एक बाइंग का जोन है, राइट, ये एरिया ऑफ डिमांड है। तो फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, जितना इस जोन के पास आए, इस जोन के पास में अगर यहां पे 46,000 के पास में आके अगर वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे, इसके पास आके अगर वापस 30 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी स्ट्रॉन्ग रिंग दे, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग, ये इन्वर्टेड हैमर जैसे क्या नहीं, ये बनाने के बाद देखना कैसे प्राइस एक्शन किया, राइट, ऐसे स्ट्रॉन्ग रिंग कैंडल्स बनाए इसके पास आके जितना स्ट्रॉन्ग रिंग कैंडल बनाए, दैट कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड, मतलब ये यहां पे व्हेन आई एम राइटिंग इट हियर, ये कैंडल का एग्जांपल देके बता रहा हूं, पर अगर यहां पे बन जाए, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का ट्रेड, वापस टिल दिस हाई, राइट, वापस टिल दिस हाई। ये क्या है? फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, पर इस जोन के अंदर आ जाए, राइट, इस जोन के पास आ जाए और यहां पे 46,000 के पास आके एक बुलिश हैमर बनाए। अच्छा, लेट से फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, सीधा इतना नीचे आ जाए तो कॉल चाहिए क्या नहीं, फिर वापस जब भी इसके ऊपर रिकवरी दे सके। अभी हम लोग इतने बड़े पॉइंट्स क्यों डिस्कस करें? क्योंकि बैंक निफ्टी हर रोज आराम से 700-1000 पॉइंट्स के आसपास मूव दे रहा है, राइट, इंट्राडे पे अपन डिस्कस करें, इंट्राडे आज की क्लोजिंग देखेंगे तो क्या 300-400 पॉइंट दिखेगा, पर इंट्राडे पे इतने मूव हो रहे, राइट। इसीलिए अगर वापस फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले इसके अंदर आ जाए, पर इसके ऊपर पंप दे दे तो वापस बुलिश। कोई भी बेरिश सिनेरियो बैंक निफ्टी में कब? ये इतनी बड़ी जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, इसके नीचे भी बैंक निफ्टी आ जाए, और अगर क्लोजिंग 45,600 के नीचे दे सके, देन फ्रॉम द नेक्स्ट डे इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, राइट, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए, तो नेक्स्ट डे से आई विल गो फॉर बेरिश ट्रेड, पर मंडे से लेके लेनी, राइट, दैट इज माय मंडे का ओवरऑल एनालिसिस, राइट, दैट इज माय मंडे का एनालिसिस। बट एज फार एज वीकली फ्रेम्स आर कंसर्न, राइट, एज फार एज वीकली फ्रेम्स इन मार्च का फ्रेम्स आर कंसर्न, देन दिस इज अ क्लियर कट बुलिश पैटर्न, राइट, दिस इज अ क्लियर कट बुलिश फ्लैग which I think on major frames can go for a very big pumping, right, जो 22,800 से लेके 23,000 तक जा सकती है। इतना बड़ा क्यों? क्योंकि जब ऐसा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन जाता है, राइट, ऐसा फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन जाता है, जितना ये पोल है, जैसा ये पोल है, ये जितना अपने को ऐसा पोल दिख रहा है, राइट, ये लेट एक मिनट, ये जो अपने को लाइन दिख रही है, राइट,
इतनी ऐसी जो ये लाइन दिख रही है, एग्जैक्टली ऐसे लाइन का पंपिंग, एग्जैक्टली ऐसे लाइन का पंपिंग अपने को ऊपर भी मिल सकता है, राइट? एग्जैक्टली यही से ये जो फ्लैग कंसिडर किया था यही से करे तो देखना ये भी कितना 23 इतना ऊपर दिखा रहा है 23,800। पर अगेन दिस लाइन, ये लाइन एक वीक की लाइन है क्या? इसके अंदर कितने सारे वीक से, राइट? इसके अंदर कितने सारे वीक से, तो ये एक दिन का नहीं है एनालिसिस, राइट? ये एक दिन का नहीं, ये आने वाले महीनों में भी हो सकता है, ऐसा नहीं मार्च नहीं अप्रैल तक। पर ये कब तक हो सके? जब तक वापस ये जो फ्लैग बना है, जब तक ये जो फ्लैग बना है इसका जब तक लो ब्रेक नहीं होता, इसका लो कहां पे आ रहा है? ये जो अपन अगर मंथली पे आ जाए, अगर अपन मंथली पे आ जाए और जहां पे सेलर्स ने कोशिश की थी ना एक डोजी के साथ, लेट मी क्लोज ऑल दिस लाइन सो इट विल बी विजिबल। जहां पे सेलर्स ने कोशिश की थी ये जनवरी मंथ, इसका लो कहां पे आता है? 21,100 के पास। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तब तक ये बुलिश पैटर्न रह सकता है, राइट? जब ये लो ब्रेक हो जाए ये पैटर्न पूरा फेल हो जाएगा। पूरा पैटर्न कब कहां से फेल हो जाएगा? एक बार अगर वापस ये लो ब्रेक हो जाए तो ये लो कहां पे? ये वाला लो 21,100 के पास में, राइट? इसके नीचे अगर वापस वीकली कैंडल क्लोज होना स्टार्ट हो जाए, इसके नीचे अगर वापस वीकली क्यों? इतने सारे महीने का पंपिंग, एटलीस्ट एक वीक तो इसके नीचे सस्टेन करे। तो वापस एक वीक अगर इसके नीचे सस्टेन होना शुरू हो जाए तो यहां से वापस अपन काय को बुलिश देंगे, राइट? तो कोई बुलिश पैटर्न नहीं, तो वापस बड़ा बेरिश पैटर्न, राइट? दैट इज माय ओवरऑल व्यू फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी फॉर मंडे एंड ऑल्सो फॉर कमिंग डेज, राइट? सो थैंक यू so much for watching this video. Have a happy weekend. Thank you.